दारी सिर्फ आपको स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, आपको बचत दे रहा है। ऐसी बचतें कस्टमर के लिए, ट्रेडिशनल मार्केट के कस्टमर के लिए बड़ी बात हो सकती है, मगर आपको ये राज की बात पता चल गई। आप अपनी जुबान की दुकान चलाने की पावर हासिल कर चुके हैं, आप सेलिब्रिटी की पावर हासिल कर चुके हैं। एक वकील सालों पढ़ाई करता है, लाखों रुपए खर्च करता है तो जुबान की दुकान चलाता है। एक डॉक्टर सालों पढ़ाई करता है, लाखों रुपए खर्च करता है तो जुबान की दुकान चलाता है। एक मास्टर साहब सालों पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं तो जुबान की दुकान चलाते हैं। और हमको आपको बालिग होने के साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना आईडी, एड्रेस, डॉक्यूमेंट, एक मुस्कुराता हुआ फोटो जमा कर देते हैं, इंटरनेट पे फीड कर दी जाती है, हमें एक कोड नंबर दे दी जाती है और हम अपनी जुबान की दुकान चलाने का पावर हासिल कर लेते हैं। इट्स नॉट सिंपल, बहुत बड़ी बात है, ये गर्व की बात है। सीना ठोक के कहिए कि हमें वो पावर मिली है जो सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन को भी नहीं। हम 50-60-70 हजार कमा रहा है, वो जिंदगी भर काम करता रहेगा, उसकी कमाई का, उसकी मेहनत का कुछ अंश हमको आपको मिलता रहेगा। इसके हम हकदार हैं, इसके हम हकदार हैं। हराम की कमाई नहीं है। क्यों? क्योंकि दिया तो लाया था। उस वृक्ष को गमले में से निकाल के हमने अपनी सोच के दायरे को वहां से निकाल के हम अपने गांव में घर से निकल के पिन कोड के दायरे से बाहर आके अपने विश्वास को इस इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आज की तारीख में, और हमारे आपकी सोच आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल की हो चुकी है। जहां तक देश का तिरंगा झंडा लहराता है वहां तक गांव में बैठे हुए यकीन करना कोई सामान्य बात है। आप लोग बहुत खास है साथियों, आप लोग अपने आप को बिल्कुल गर्व से सीना ठोकिए, अपने आप अपने कंधे को खुद थपथपाइए। एक बार सारे साथी थपथपा के दिखाइए तो, एक बार सारे साथी अपने अपने कंधों को शान से थपथपा के दिखाइए, अपना कालर ऊंचा करके दिखाइए। ये हुई ना बात। आप लोग इस काबिल हैं कि आप जमाने के दायरे को तोड़ सकते हैं, आप लक्ष्मण रेखा को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। किसी की औकात नहीं जो हमारे सपनों देखने को रोक सके। आज औरत अपने पतियों को कार गिफ्ट दे रही हैं। वो जमाना गया, फालतू बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जब पत्नियां पतियों से लिया करती थी 9 लखा हार। आज की तारीख में पत्नियां अपने पति को कार गिफ्ट में देती हैं। आज शुरुआती समय है, क्या करना पड़ेगा, जरा सी बात को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में ऊपर ये चित्र आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट 2 राउंड में, पहले ऊपर की चित्र की बाएं का ये वाला हिस्सा आप देखने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? आपकी स्टार्टिंग है। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है? अभी मेहनत करो। हमारी मेहनत किस प्रकार की है जरा सा समझे। हमें कोई फावड़ा चलाना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें किसी को गाली गलौज करना है, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमें क्या करना है? हमें सिस्टमेटिक जो हमने सीखा, जो हमने अपने लिए पसंद किया, हमें नाम लिखाना है, फुल यूजर बनना है, लिस्ट बनानी है, प्रोडक्ट का यूज करके अब आरसीएम को पाने का तरीका क्यों करे, आरसीएम बचत कैसे करें, काम क्या करना है, बस यही चंद बातों को सामने वाले को बताना है। ये हमारी आज की मेहनत है, ये हमारा आज का काम है। आज ये मुश्किल लगेगा, क्यों? अभी आपके सपने पूरे नहीं हुए, अभी आपके गले में 9 लखा हार नहीं आया, अभी आपके घर में कार नहीं आया, अभी आपके हाथ में बड़ी वाली ट्रॉफी नहीं आई, अभी आपका नाम बड़ा नाम नहीं हुआ। मुश्किलात आएगी, ये चढ़ान का समय है। लेकिन अगर इसी समय आपने मेहनत कर लिया तो आपकी जिंदगी बदलेगी। वहीं नीचे बाईं तरफ दूसरी तस्वीर पे गौर कीजिए। अगर इस समय आपने आराम करने की कोशिश की, अपने लक्ष्य को अपने हाथों में नहीं रखा, प्रयास नहीं किया, छोड़ दिया, उसके हवाले होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, तो ये जिंदगी बाद में मेरे दोस्त बहुत मुश्किल बनने वाली है। कैसे मुश्किल बनने वाली है, जरा सा इस बात को और दूसरे चित्र के माध्यम से जरा ठीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यूं देखिए, उसके बाद काम बहुत आसान है। देखिए, अब जो दूसरे चित्र को नीचे देखिए, अब वहां पे इसका जो कोशिश थी, ऐसे गड्ढे में अटका है, ऐसी जिंदगी फंस गई है, ऐसी जिम्मेदारियों में, दुश्वारियों में, गरीबी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, आपके पास समय नहीं होगा, आपके पास काम नहीं होगा, आपके पास विश्वास करने वाले लोग नहीं होंगे। संघर्ष के दिनों में आपने अपने सहयोगियों को, अपने अपलाइन को साथ नहीं दिया होगा, आप अकेले पड़ते नजर आए होंगे। आपके अरमान उसी गड्ढे में, उसी अविश्वास में फंस जाएंगे, आपसे निकाले नहीं निकलेगा। क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? एक बार फिर अपने आप को सोच के देखिए, क्या करने के लिए शुरू किया है आरसीएम?
क्या पाना चाहते हैं? सिर्फ कस्टमर बन के रहना चाहते हैं या फिर कुछ बड़े ख्वाब हैं, बड़े अरमान हैं, बड़ी मंजिलें हैं, बड़े इरादे हैं, बड़े हौसले हैं? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अपना मान लिया तो इसका मतलब अपलाइन पूरा नहीं करेगा ना। इसी एक लाइन पे मैं आपको 365 दिन 300 अर्थ निकाल के बता सकता हूं। आपको अपना अर्थ समझना है, मेरा वाला नहीं। आपको आपकी आंखों में अपने अरमान देखने हैं, मेरे वाले नहीं। मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या है, मुश्किल क्या है, इस पे सोचना ही नहीं है, उस पे रुकना ही नहीं है, उसको अपलाइन को बताना है। अपलाइन ने पूछा कितने लोगों के साथ चल रहे हैं भाई? तो पता चला कि अरे सर उनको कहा। अरे पागल, ये तो बताओ कि अपलाइन का प्रश्न का सीधा जवाब क्या है, कितने लोगों के साथ चल रहे हैं? आप बताने लगे कि यहां पे मुश्किल आई, वहां पे मुश्किल आई। जिंदगी में भगवान ने एक ऐसा सिस्टम दिया है जहां पे कोई आपसे आपकी तरक्की के बारे में पूछ रहा है, आपके माता पिता आपको पढ़ा लिखा देते हैं, कैरियर बनाने के बारे में बस इतना ही कह पाते होंगे कि बेटा बेटी खूब मन लगा के पढ़ो ताकि समय पे पूरे हो। इससे ज्यादा कर ही क्या सकते हैं? मगर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ ऐसे धुरंधर लोग हैं, ऐसे कोई शुभचिंतक लोग हैं, ऐसे कोई सशक्त लोग हैं, ऐसे कोई आपके अपने हमसफर लोग हैं, ऐसे आपके बिजनेस पार्टनर लोग हैं जो आपकी मुश्किलों में, आपकी रुकावटों में अपना हाथ बटा देंगे, अपना अनुभव आपको लगा देंगे। सालों से, महीनों से, लाखों रुपए खर्च करके, धैर्य से, त्याग से, कर्मशील रहते हुए उन्होंने जो सीखा, अर्चना गुप्ता जी, रेखा जी, वो आपके राह में आने वाले रोड़े को खत्म कर देंगे। कमाल की चीज है। ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं होता। माता पिता भी इतना आपके करियर में वो सपोर्ट नहीं कर सकते जो आरसीएम का अपलाइन आपके लिए कर पाता है। इसलिए हमेशा खुद को आगे बढ़ाने में लगे रहिए, अपने सपनों को पूरा करने में एक सेकंड भी मत गवाइए। और जरा सा इस बात को भी समझते चलते हुए है, मोटिवेशन एंड हैबिट्स, ये जो लाल लकीरें हैं ये आपका मोटिवेशन है, जहां पे आपके अंदर का जोश, आपके सीनियर का जोश, आपकी जोशीली बातें अपने मीटिंग, सेमिनार, अपलाइन या कहीं भी आपने सुनी देखी, कितने तक रहेगा? 1 महीने, 1.5 महीने, 45 दिन, 24 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, बार बार लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सितंबर का बिजनेस क्या नवंबर में था? हाँ जी, सितंबर महीने का बिजनेस जो हमारा टारगेट मंथ था, हम लोगों ने अपने आप को जितना उछाला, जितना मोटिवेट किया, जितना लक्ष्य पे रखा, जितना जोश से काम किया, क्या वही बिजनेस अगस्त में, नवंबर में या फिर इस दिसंबर में अभी तक कायम है? वो मोटिवेशन था, प्रेरणा थी। लेकिन अगर हमने अपनी हैबिट में सुधार किया तो क्या होगा? मोटिवेशन खराब चीज है, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, नो। सदाबहार अस्थाई सफलता क्या चीज देगी? वो आपकी हैबिट देगी, वो आपकी आदतें देगी। क्या आपकी आदतें सदाबहार ग्रोथ वाली हैं क्या? आप देखिए, ग्रीन लाइन, हरी वाली लकीर आपको कहां पे ले जा रही है? जहां पे मोटिवेशन धड़ाम हो जाता है, वहां पे भी आपकी अच्छी आदतें, आपकी ग्रोथ की आदतें एक कह रही हैं चल कर डालते हैं, लेट्स कीप डूइंग, चलो चलते हैं। कहां पे? जहां पे सपने पूरे होते हैं वहां पे चलो चलते हैं। वहां पे कहां पे? जहां पे मेरे नहीं मेरे अपनों के सपने पूरे होते हैं वहां पे चलते हैं। कहां पे? वहां पे जहां पे हम डायमंड बन जाए। थैंक यू आप सभी सीनियर साथियों का। आज मुझे आपने एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा जिसका ये डीपी था, गो डायमंड। जब आपका ये लक्ष्य होगा तो आपका अपलाइन आपके हिस्से का दौड़ नहीं लगा सकता, वो अपने हिस्से का लगाए जा रहा है, वो कतई नहीं रुकने वाला। चाहे उसका नाम चंद्रकांत हो, चाहे उसका नाम अनिल जायसवाल हो, चाहे उसका नाम संतोष जायसवाल हो, चाहे उसका नाम मनोज पाल हो, चाहे उसका नाम जगलाल हो, चाहे उसका नाम हनुमान पांडे हो, चाहे उसका नाम शिवसागर हो, चाहे उसका नाम अर्चना गुप्ता हो, चाहे उसका नाम कंचन लता हो, कुछ भी हो, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, कुछ भी हो, आपको अपने हिस्से का दौड़ तो खुद ही लगाना पड़ेगा ना। मुझे स्लिम फिट होना है, मुझे स्लिम फिट होना है, मुझे अपने मोटापे से दूर रखना है, मैं दौड़ लगा रहा हूं। आपकी पेट की चर्बी कैसे दूर होगी आप बताइए?
मैं दिन भर मिठाई खाए जा रहा हूँ, चाय पे चाय पिए जा रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक कोका, दुनिया भर की अगड़म बगड़म सारी चीजें दमादम लिए जा रहा हूँ। मैं मोटा होऊंगा कि आप मोटे होंगे? अगर मुझे फिटनेस पे काम करना है, मुझे स्लिम फिट रहना है, मुझे चुस्ती फुर्ती बनाए रखनी है, तो क्या करना होगा? अगर मुझे अपनी रोटी को पक तो क्या करना होगा? रोटी बेल है, हिसाब किताब मत लगाइए। ओहो, आटा गूंथा, आटे गेहूं को पिसाया, कुछ लोग आटा ही पिसाने चले जाते हैं, मेरा मन करता है उनको 10 गाली दूं। गेहूं को पिसाया करो। गेहूं आटे को पिसाने वाले कस्टमर होते हैं बेचारे, उल्टे सीधे शब्दों को बोलते हैं, उल्टे सीधे समझते हैं। जैसे मैं उस दिन की पिकअप सेंटर पे मीटिंग में पूछ रहा था, कितने लोग सफेद कपड़े को मानते हैं जल्दी गंदा हो जाता है? लोगों ने हाथ उठाया, कई लोग लाज के मारे उठा ही नहीं रहे थे, मरे के, मगर उनके चेहरे पर दिख रहा था भाव अभिव्यक्ति। हाँ सर, सफेद कपड़े जल्दी तो गंदे होते ही है। नहीं भाई, सफेद कपड़े जल्दी नहीं गंदे होते, वो जल्दी गंदे दिखते हैं। भूरे लाल हरे कपड़े भी जल्दी गंदे होते हैं। तो आटे को कभी नहीं पिसाना चाहिए। आरसीएम की खरीदारी करते हुए कभी उसको बिजनेस नहीं मानना चाहिए। यू आर अ डायरेक्ट सेलर कस्टमर, यू आर अ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट यूजर। वहां पे कमाई की उम्मीद अपने अपलाइन को परेशान मत कीजिए। रबिया जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप सभी साथी जब आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं, अनिल कुमार जी, सीताराम जी, हृदयपाल जी, पवन यादव जी, तो अपने अपलाइन से ये मत पूछिए कि मेरा पैसा कितना बना। मेरा मन कुछ बुरा भला कहने को कहता है, लेकिन क्या करूं, डायरेक्ट सेलिंग का सीनियर बना के आपने प्रस्तुत कर दिया। शुरुआती दिनों में जो मुंह से कुछ अगड़म बगड़म निकल भी जाता था उल्टा पुल्टा, सीनियर बनने के चलते वो मुंह पे लगाम लगानी पड़ी। क्यों? अगर मैं ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बोलने लगेगा तो मेरा आधा भी निकल करेंगे, तो मेरे टीम में 100 लोग टेढ़ा मेढ़ा बोलने लगेंगे, और हमारे काम कैसे हो जाएगा? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और टेढ़ी मेढ़ी चाल किसकी होती है? सांप की, सांप की। और उसके अंदर क्या होता है साहब? जहर होता है। जहर, जहर होता है। और जहर, जहरीले इंसान के पास, जहरीले जुबान के पास, जहरीले व्यक्ति के पास कौन रहना चाहेगा? इसका मतलब हम अपनी ही सफलता को खुद ही डस लेंगे। इसलिए मैं मीठा बोलने पे मजबूर हूं, मगर कुछ तो बात कहनी पड़ेगी वास्तविकता वाली। आज की तारीख में हमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत है। कितना ज्यादा आगे जाने की जरूरत है, हिसाब किताब मत लगाइए, वो सारी चीजें करना है। सबसे पहले तो जो मैंने गमला और वो खुले आसमान का वृक्ष दिखाया था, उस बात को समझिएगा। उतना आगे ज्यादा जाने की जरूरत है। मान लेते हैं कि पढ़ लिया होगा बेबी शार्क। बेबी शार्क जैसे आप राक्षस समझते होंगे, दैत देखा तो नहीं होगा आप। हमारे हम लोगों के बीच में कोई भी किस्मत वाला नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को पता है कि राक्षस और दैत के क्या होते हैं, कितना आकार होता है। बेबी शार्क ये मछलियों में राक्षस है। ये शार्क जो होती है मछलियों में राक्षस के समान है, दैत्य के समान। बेबी शार्क कहने का मतलब, बेबी का मतलब बच्चा। जब एक्वेरियम में होता है, एक्वेरियम को यूं समझ लीजिए कि एक 3-4-5 हाथ का कांच का एक बहुत बड़ा गमला समझ लीजिए, जार समझ लीजिए, बाथटब समझ लीजिए। उतना बड़ा जब उसको रखा जाता है तो ये उतनी ही रहती है। हाँ जी, ये उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती। उसकी खुराक भी कम ही होती है, उसकी दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाएंगे, मगर वो जो कि त्यों रहेगी। अगर आपने उसका आकार थोड़ा सा बढ़ाने की इच्छा की और आपने सोचा अपलाइन से पूछा कैसे, तो फिर अपलाइन बताएगा ऐसे। लेकिन वही शार्क जब सागर में आप छोड़ देते हैं तो कुछ इंच के बदले वो कई फीट हो जाती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये 500 मीटर दूर से खींची गई है। 500 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर होता है। आधा किलोमीटर दूर से तस्वीर खींची गई है तो आपको इतनी बड़ी दिख रही है। इसके अंदर हम सारे लोग शायद ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे। कहां कहां के लोग यहाँ पे मौजूद हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नदी में चलने वाले नाव तो आपने देखे ही हैं। इस समय जितने लोग मौजूद हैं ना, उतनी नाव
उतनी लकड़ी की नाव ये शार्क अपने अंदर निगलने की क्षमता रखती है। ये इतनी ज्यादा बड़ी होती है, इतनी ज्यादा बड़ी होती है। हम जितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, डरिएगा मत। हम सारे लोगों को एक साथ गपक लेने की क्षमता ये रखती है। तो सोचिए कि इसका आकार कितना बड़ा होगा। ये वही शार्क है, समुद्र की वही दैत्यनुमा मछली है जो कुछ इंच ही हुआ करती है। अगर हमने उसको उतने ही पानी में रखा तो इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें आपको बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें इस धरती पे सालों से हो रही। हमारी आपकी सोच का दायरा भी ऐसे ही होता है। कोई ये ना पूछने की कोशिश करे, कोई ये ना सोचने की कोशिश करे, दिल्ली अगर मैं नहीं गया तो उसके बदले में 5 ज्वाइनिंग करा ली, 4 लोगों को डायमंड क्लब करवा दिया, यहाँ पे 25,000 का सेल करवा दिया, इस महीने के बड़े स्लैब ले लिए, तो सर नहीं चलेगा क्या? कतई नहीं चलेगा। जिसके जिसके भी मन में ख्याल आए उन सभी साथियों को एक बार ऐसे कर लेना चाहिए। क्यों? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना फिर भी ठीक है, मगर अपने सोच को, अपनी औकात को छोटा कर देना, इससे महान पाप नहीं होता है। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अरे भगवान का दिया हुआ एक ऐसा सिस्टम मिला है, जिसको मैं बिजनेस नहीं कहूंगा, जो घर में रहते हुए किया जा सकता है। 30 दिन में अगर 8-10 दिन भी आपने अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम किया, बाकी आपने टेक्नोलॉजी, फोन के सहारे, संगठन, सिस्टम, अपलाइन, जूम मीटिंग, यूट्यूब के जरिए काम करने की कोशिश की तो भी चलेगा। 8-10 दिन ही फिजिकल आपने काम किया, योजना तरीके से अपलाइन की मीटिंग अरेंज की, उनका फॉलो, 30 दिन में निकल जाते हैं, तो आपका दौड़ेगा। आप हाउसवाइफ हैं, कर सकती हैं, आप स्टूडेंट हैं, कर सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं, कर सकते हैं, आप लड़के हैं, कर सकती हैं, आप लड़कियां हैं, कर सकती हैं, दोनों का मिक्स है, कर सकते हैं, करना चाहिए। आप दूसरों को सफलता दिलाने का सोच रखते हैं, बहुत अच्छी बात, आप दिला सकते हैं। आपके जेब में अभी 100 रुपए महीना नहीं आता और सामने वाले को आप 1 लाख रुपए का आदमी बनाना चाहते हैं, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। कर नहीं सकते, जाने कितने लोगों ने ये काम कर दिया है। एक बेरोजगार लड़का लड़की, जब एक बेरोजगार औरत बहू अपने घर की घरेलू कामों से फुर्सत पाके खाली बैठने, छोड़ने, गप्पे जमाई लेने की अपेक्षा काम करना जब चाहेगी या चाहेगा, तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगातार की कोशिश कभी बेकार नहीं होती। उसके पास पैसे नहीं आएंगे, मगर वो सोच का अमीर होगा, वो प्रयास का अमीर होगा, वो जतन का अमीर होगा, वो टेक्निक का अमीर होगा, वो सीखने का अमीर होगा, वो बताने का अमीर होगा। बस हमको होना चाहिए बिंदास। आम भाषा में बात करें, बेशरम और ढीठ किस बात का? अरे जब बड़े बड़े हीरो हीरोइन को ये बात बोलने में शर्म नहीं आती। आजकल कुछ लोग बोल रहे हैं टीवी पे या फिर प्रचार में, ये च्यवनप्राश का डिब्बा है, इसमें शक्कर नहीं, गुड़ का च्यवनप्राश है। कमीने कभी गुड़ का च्यवनप्राश खाते नहीं होंगे, गुड़ को छूते भी नहीं होंगे। कोई कह रहा है कि मेरी गोरी त्वचा का राज, उनकी कुतिया भी लफ्ज साबुन से नहीं नहाती। महीने में 4 बार तो चले जाते हैं दूसरों से अपने बदन को रगड़वाने, स्पा में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे ब्यूटी पार्लर होते हैं जहां उनके रगड़ के पूरे, हम अपने चेहरे में सिर्फ इतने गोल मटोल चेहरे में भी हम स्क्रब नहीं लगाते, उनके पूरे बॉडी में, उनकी एड़ियों में भी स्क्रब लगाया जाता है। उनकी त्वचा चमकेगी नहीं? कैसे नहीं चमकेगी? एसी के माहौल में रहते हैं, उनकी त्वचा गोरी नहीं होगी। वो एक से एक चीज खाते पीते हैं, उनकी त्वचा चमकेगी नहीं? कैसे नहीं होगी? फिर भी वो क्रेडिट किसको दे दिया? न भगवान को, न माई बाप को। जिनकी माँ बाप का खून जिनके रगों में बहता है, वो क्रेडिट उनका नहीं जाता। भगवान ने जिसको सुंदर बनाया, उसकी क्रेडिट भगवान को नहीं दे सकते, किसको दे दिया? ओहो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और हम ये सरस का आलम, और हमको आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट की अच्छाई, अपने प्रोडक्ट की सच्चाई बतानी है। ढीठ बनना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में शर्म आती है, नो प्रॉब्लम, हमको निर्लज बनना पड़ेगा। चलिए, निर्लज के बाद देखिए, ये आसम की चाय पत्ती है, फर्स्ट क्लास का काम करती है। बाजार की चाय पत्ती से, टाटा अग्नि की चाय पत्ती से अपनी चाय पत्ती दुगना चलती है, दुगना टेस्ट देती है, और इसका कलर बहुत बेहतरीन आता है। कितना बेहतरीन आता है?
जितना अच्छा हम चाय पत्ती का स्वाद चाहते हैं, अगर हमने एक बार फिर इस तस्वीर पे गौर फरमाएं, अगर जार में रखना है अपनी सोच को, अपने अरमान को, अपने स्वाभिमान को, अपनी पहचान को छोटा रखना चाहते हैं तो जहां पे हैं वहीं बने रहिए, आपको बहुत बहुत बधाई। मगर आप निडर हैं, आपके सपने बड़े हैं, आपको इस बात की चाह है, आप घर में रहते हुए, अपने गांव में रहते हुए, बिना किसी दुष्ट आदमी को अपना बॉस कहे, आप अपना मालिक बनना चाहते हैं, तो उस जार से निकल के, उस दायरे से निकल के, उस लक्ष्मण रेखा से निकल के खुले सागर में आइए। ये शिव सागर आपके साथ खड़ा हुआ है, जमाने की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, न हम रोकने देंगे। जी जान से हम सारे लोग एक साथ हैं, सपने आपके हैं, पूरे करने में हम जी जान लगा देंगे। ऐसी कोई कारण नहीं, ऐसी कोई रुकावट नहीं आपकी सोच के अलावा, आपकी इरादे के अलावा, आपकी कोशिश के अलावा, जो आपको रोक दे। न पैसे की कमी, न गांव में रहना, न अशिक्षित होना, न लड़का लड़की होना, ये सारी चीजें कतई कोई मायने नहीं रखती। कोई कहता है कि मुझे बताने में शर्म आती है, तो चलो आपसे ज्यादा शर्मीला तो मैं था, मैं तो पैदाइशी शर्मीला था, मैं तो डर के मारे नंगा पैदा हुआ था, रोने लगा था, बाद में मुझे कपड़े में लपेटा, मैंने बोलना बाद में सीखा, मैं तो पैदा होते ही रोने लगा था। यानी कि सारी की सारी चीजें, मुस्कुराना, बात करना, सब बाद में सीखा है, सब बाद में सीखा है। इसका मतलब अब लक्स साबुन से जब हम छोड़ेंगे, टाटा नमक जब छोड़ के हम आरसीएम का नमक इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप पता चल जाता है ना। बाजार का गंदा तेल छोड़ के जब राइस ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें टेकोप्रोल्स, टेकोटोनोल्स और ओरिजिनॉल, ये तीन महत्वपूर्ण घटक, तीन महत्वपूर्ण फैक्टर पाए जाते हैं। इसको हमको थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा सीखना और अनेक लोगों को बताना पड़ेगा। जिसको समझ में आएगी, जिसको स्वाद की जरूरत होगी वो ले लेगा। हमारा एक ही नारा है सुनील कुमार जी, स्वास्थ्य के रास्ते समृद्धि के वास्ते, स्वास्थ्य के रास्ते समृद्धि के वास्ते, स्वास्थ्य के रास्ते समृद्धि के वास्ते। समृद्धि किसको कहते हैं? जहां पे बहुत पैसा हो, नहीं, उसको अमीर कहते हैं। समृद्धि किसको कहते हैं? जब कंप्लीट सफलता आपके घर में हो, आपके जीवन में हो और उस देखा देखी आपकी राह पे चल के दूसरे भी अमीर हो सकें, जुबान से, इरादे से, विश्वास से, पहनावे से, बोलचाल से, बात करने से, शिष्टाचार से, ट्रॉफी पाने में, ट्रॉफी दिलवाने में, दिल्ली जाने में बिना शिकायत। इस ठंडी के मौसम में भी जितना भी ठंडी पड़ेगा देख लेंगे ना। स्वेटर पहनना हमारा अधिकार है, घर में रहते हैं तो क्या स्वेटर नहीं पहने हैं, घर में रहते हैं तो क्या शॉल नहीं पहने हैं। बाहर चलने का एक मजा आपको बताता हूँ, जब बाहर निकलते हैं तो अपनों के साथ निकलेंगे, आप सभी साथी अपनों के साथ निकलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, ट्रेन में, बस में अंतराक्षी खेलते हुए जब निकलेंगे ना, वो यात्रा नहीं होती आरसीएम वाली, आनंद यात्रा होती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से मेरे दोस्त, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। इस ठंडी का पता भी नहीं चलता, कब एक दूसरे की आंखों के सपने को देखते हुए, समझते हुए, एक दूसरे की मुस्कुराहट से गर्मी लेते हुए वो सुबह हो जाती है। सुबह दिल्ली में उतर के 21 तारीख को हम लोग कहीं भी, दिल्ली है, बहुत सारे सुलभ शौचालय हैं, बहुत सारे अच्छी जगह पे हैं जहां पे 25-30 रुपए में देके फ्रेश हो गए। न कोई 5 स्टार होटल, न कोई 1000, 2000, 3000 का खर्चा। ऐसे चलते चलते दिल्ली की सुबह में कहीं भी खा पी लिए, नहीं तो सीधे मैदान में गए, वहां पे गुड डॉट वाले, स्वेच्छा वाले, त्रिकारा वाले बढ़िया बढ़िया चाय, बढ़िया बढ़िया बिरयानी, बढ़िया बढ़िया नाश्ता लेके तैयार होंगे। 100% शुद्ध हम अपने परिवार का बनाएंगे, खाएंगे, सिर्फ खाएंगे, पका पकाया बना बनाया मिलेगा। हाँ, पैसा अपनी तरफ से लेके चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम स्कूल जाते थे, लंच बॉक्स लेके जाते थे, वैसे ही वहां पे भी है। स्कूल वाले कभी कभी घुमाते भी थे, और जिन स्कूलों ने अपने बच्चों को घुमाया नहीं, उन बच्चों का सोच का दायरा बड़ा नहीं हुआ, वो बच्चे वही मंडूक रह गए। उनकी एक कागज पे मार्कशीट में कुछ नंबर लिखे हैं, बड़ी नहीं हुई, हिम्मत बड़ी नहीं हुई, साहस बड़ी नहीं हुई, वो दुनिया उन्होंने देखा नहीं। जब अपने गांव के दबड़े से, गांव के लक्ष्मण रेखा से बाहर शहर में गए तो उस गुल
जब हम बड़ी जगहों पे जाते हैं, इस शार्क मछली की तरीके से जब खुले समंदर में जाते हैं, उस प्लांट के तरीके से जब गमले से निकल के बड़े मैदान में जाते हैं, तो खुला वातावरण, खुला आसमान, खुली हवा, अनलिमिटेड स्काई इज अनलिमिटेड। तो मनचाही उड़ान भरते हैं, जी भर के सांस लेते हैं, अपनी सफलताओं को, अपने अरमानों को, अपने इरादों को आसमान की बुलंदी दीजिए, अपनी जड़ों को जमीन की गहराई तक जाने दीजिए। तो जड़ों को गहराई और स्नेह देसाई की ट्रेनिंग से मिलने वाली है। खूब बड़ा बनिए, खूब बड़ा कीजिए, इस समय है और अधिक से अधिक लोगों को ले चलने का। अंत में अपनी बात को यहीं से फिर से याद दिलाना चाहूंगा, फिर से बात को खत्म करना चाहूंगा। घड़ी की सुई कह रही है ज्यादा जोश में शिवसागर 9 बज गया। हालांकि मुझे पता है 8:15 बजे आप लोगों ने मुझे बुलाया था। एक बार फिर से तस्वीर को दिखाऊंगा। यहाँ पे आदरणीय गुरुदेव जय सर और उनकी धर्मपत्नी मंजू दीदी हैं, और बीच में ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कमाल का लड़का है यार, ये शिवसागर शुक्ला ही है ना, ये यही आदमी है। ये ट्रॉफी को आप देखिए, ट्रॉफी को आप देखिए, आप कहेंगे कि अरे नहीं सर, फोटो ही खिंचा लिया है, कुछ कर दिया होगा। ये देखिए, ये वही ट्रॉफी है कि नहीं है? ये वही ट्रॉफी है ना जो अभी आप देख रहे थे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज भी लिखा है, चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया मेरे दोस्तों, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। जब ठान लिया तो बस ठान लिया, और आगे आज हम घड़ी के साथ चलना चाहेंगे। 40-45 मिनट मुझे हो चुका है बात करते हुए, और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इस समय है काम करने का दिलो जान से। लेकिन एक चीज कहूंगा, सपने बड़े देखिएगा और उस पर यकीन कीजिएगा। जो भी मन में आए, हवाई जहाज खरीदने का भी सपना आए, तो फिर उसको पूरा करना हम आपके सहयोग से, इस आरसीएम की ताकत से मेरा वादा है कि हम सारे लोग उसको मिलके अचीव करेंगे। कार नहीं, हवाई जहाज खरीदने का भी इरादा आता है, विश्वास कीजिए होगा। कैसे होगा? ये वक्त पे छोड़ दीजिए ना कुछ चीजें। आज की तारीख में जो आपके सीनियरों ने आपको बताया है, बस वही करने पे ध्यान दीजिए। क्या करना है? चलेंगे दिल्ली, ले चलेंगे दिल्ली, चलेंगे दिल्ली, ले चलेंगे दिल्ली। जितना दूर जाएंगे उतना आगे हम, आगे का और सफर नजदीक हमें नजर आता जाएगा, नजर आता जाएगा, नजर आता जाएगा। और जितना नजर आने लगेगा उतना ज्यादा हम उसको पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। पूरा करने की क्षमता वही साथी रखते हैं जो आज अपने छोटे छोटे प्रयास से खुद को बड़ा बनाने में यकीन रखते हैं। कार वोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ। इट्स श्योर, हवाई जहाज में बैठने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको पता है, आपने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों के खुद के होते हैं। हम डायरेक्ट सेलर हैं। हमें सिर्फ कार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जमीन पे रेंगने वाली चीज नहीं चाहिए, हमें आसमान की बुलंदियों में हमें तैरने वाली चीज भी चाहिए। कार भी हमारी होगी, हवाई जहाज भी हमारी होगी, वो आरसीएम आपके सपनों को पूरा कर सकता है। शंका मत कीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे साथियों के ये सारे सपने पूरे हो चुके हैं। सब पुरानी बातें हैं, ये हो चुका है। हमको आपको उस महान पुरुषों के कदमों पे चलना है। आपने सुना होगा, महाजनो एन गतः सापंथ। महापुरुष जिस रास्ते पे चलते हैं वही रास्ता है। सफल लोग इस रास्ते पे चल के इन सारी चीजों को हासिल कर चुके हैं। हमको इस बनाई हुई लकीर पे चलना है। काम बड़ा आसान है, सिस्टम में ताकत है, हमारे आप में ताकत नहीं है, इस सिस्टम में ताकत है। शुरुआती जो कदम उठाने पड़ते हैं, कई बार वहां पे शक होता है, क्या ये सच में होगा? यकीन मानिए होगा, यकीन मानिए ये होगा। करते धरते रहिए। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में एक बार मंच पे अपनी बात को विराम देते हुए फिर से एक बार अनिल जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने, बहुत बहुत धन्यवाद जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद।